प्रशांत किशोर को, चूँकि ये बिहार है और हर जनता एजुकेटेड नहीं है, गांव में घूम घूम के दिग्भ्रमित करने का जो काम किए उसी का परिणाम हुआ है। लेकिन चुनाव आते आते देखिएगा इन लोगों का सुथरा साफ हो जाएगा। कहते थे हम नरेंद्र मोदी को बनाए, कभी कहेंगे ममता बनर्जी को बनाए, कभी कहेंगे नीतीश कुमार को बनाए, कभी हमारे यहाँ आए थे। जिस पार्टी में वो हनुमान बने हुए वहाँ तो उनको कहिए ना कि जो यहाँ से हमारे आदरणीय नेता भेजे हैं नमी अनुसूची में 75% आरक्षण को, तो वहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? मुंह में दही जन्मा के बैठे हुए वो हो चाहे जीतन राम मांझी हो। ये तो बोल रहे थे हम जाति पाति को नहीं मानते, तो कहिए सुरक्षित सीट से क्यों लड़ रहे हैं? उनको तो जनरल सीट से लड़ना चाहिए ना। जब आरक्षण आप सबको सामान्य मानते तो आरक्षित सीट से चिराग जी को तो नहीं लड़ना चाहिए। नंबर 1 बिहारी बनना चाहिए ना कि हम नंबर 1 बिहारी हैं, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, हम जनरल सीट से लड़ेंगे, आरक्षण हमें नहीं चाहिए। तो गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज नहीं हो सकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव से पहले देखिए सी वोटर सर्वे हुआ एक टीवी चैनल के द्वारा, जिसमें देखिए बड़े जो खुलासे हुए हैं, बड़े चौंकाने वाले जो है रिजल्ट सामने आए हैं। जी हाँ, अगर बात करें बिहार की जनता की पहली पसंद की, तो पहली पसंद यानी मुख्यमंत्री के रूप में किन्हें देखना चाहते हैं, तो उसी सर्वे में तेजस्वी यादव सबसे आगे निकले हैं। जी हाँ, 41% लोगों ने तेजस्वी यादव को पसंद किया है, तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दूसरे स्थान पर चले गए हैं। सिर्फ 18% जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पसंद कर रहे हैं। वहीं जनसुराज के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर, उनको 15% लोग पसंद कर रहे हैं। सम्राट चौधरी को 8% और चिराग पासवान को 4%। लेकिन देखिए तेजस्वी यादव को जिस प्रकार से बहुमत मिलता दिख रहा है, क्या संकेत है इस साल का? देखिए तमाम मुद्दे को खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी से एमएलसी हैं उर्मिला ठाकुर जी, सीधे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। कैसे देखते हैं इस सर्वे को? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो सर्वे आया है उसके लिए मैं बिहार की जनता के प्रति जो उन्होंने हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष विधानसभा तेजस्वी प्रसाद यादव जी को पहली पसंद की है, इसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने 2020 में भी हमारे आदरणीय नेता को नंबर 1 बनाए थे। लेकिन ये बेईमान लोग, ये सत्ता के लोभी लोगों ने विपक्ष में उनको ढकेलने का काम किया। फिर भी वो आपके आम आवाम जनता के जन सरोकार के सवाल पर हमेशा प्रयत्नशील हैं और प्रयत्नशील रहेंगे कि बिहार कैसे नंबर 1 बने। इसके लिए आदरणीय नेता आप देखे होंगे कि 2020 में जो उन्होंने वादा किए थे 10 लाख नौकरी देंगे, तो 5 लाख नौकरी दिए, 3.5 लाख को प्रक्रियाधीन किए, 4.5 लाख शिक्षक को उन्होंने राजकर्मी का दर्जा देने का काम किए, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने का काम किए, आईटी सेल का निर्माण किए, पर्यटन क्षेत्र में काम करने का काम किए। तो हमारे आदरणीय नेता हमेशा जो है जातिगत जनगणना करने का काम किए और सारे आरक्षण को मिला करके जो 75% आरक्षण केंद्र सरकार को भेजने का काम किए कि उसे नमी अनुसूची में शामिल कर दे। फिर भी ये बेईमान लोगों ने बेईमानी करने का काम किया, आज तक नमी अनुसूची में शामिल नहीं किया। तो बिहार की जनता हमेशा उनको नंबर 1 बनाने के लिए जो है तत्पर रही है। जिस तरह से हमारे आदरणीय नेता तत्पर हैं, उसी तरह से बिहार की जनता भी तत्पर है कि कोई नहीं, मुझे तेजस्वी चाहिए। सर्वे में नंबर 1 पर तो आए हैं, क्या चुनाव में भी ये परिणाम देखने को मिलेगा? नंबर 1 पर रहेंगे, आपको लग रहा है? निश्चित रूप से रहेगा, नंबर 1 पर रहेंगे। नंबर 1 पर आपने देखा कि 20 में भी नंबर 1 बिहार की जनता ने उन्हें सर आंखों पे बैठाने का काम किए और 2025 में भी बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ही होंगे, क्योंकि हमारे आदरणीय नेता जो बोलते हैं वो करते हैं। आदरणीय नेता के पास सोच है, विजन है। उन्होंने कहे हैं कि माई बहिन मान योजना के तहत जो प्रत्येक महिला के खाते पर 2500 रुपया जनता मालिक की कृपा प्राप्त होगी तो देने का काम करेंगे। शहर आपने देखे कि किस तरह से आदरणीय नेता बोले हैं कि 400 जो रुपया मिलता है वृद्धा पेंशन वो 1500 मिलेगी, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 मिलता है वो 1500 मिलेगी, जो दिव्यांग पेंशन मिलता है 400 वो 1500 मिलेगी। साथ ही साथ जो स्मार्ट मीटर के द्वारा गरीब जनता की कमर तोड़ महंगाई में दोहन और शोषण हो रहा है, अंधेरा में रहने पे मजबूर किया जा रहा है, उसे तत्काल निरस्त किया जाएगा और 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे। 5 किलो अनाज के जगह पर आदरणीय नेता 10 केजी अनाज देने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, हमारे आदरणीय नेता जो 1200 का सिलेंडर है महिला वाहन,
को वो 500 में गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे। ढेर सारी योजना, नौकरियों का अंबार लगेगा। उस बार तो 10 लाख बोले थे। जनता मालिक की कृपा प्राप्त होगी तो आदरणीय नेता नौकरियों की अंबार लगा देंगे। कोई युवा बेरोजगार नहीं रहेगा और जिसके पास ज़मीन नहीं रहेगी उसे खरीदने के लिए 2 लाख किसानों के लिए जो है व्यवस्था किया जाएगा। कल कारखानों का निर्माण होगा। आदरणीय नेता बिहार जो आज नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सबसे नीचे पायदान पर है, बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, जनता मालिक का जब आशीर्वाद प्राप्त होगा, माँ बहनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा तो निश्चित रूप से जो है बिहार नंबर 1, नीति आयोग की रिपोर्ट में नंबर 1 1 नंबर पर बिहार बनेगी। क्योंकि गुजरात वाले लोग बेईमान हैं। सारे ना तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए, विशेष पैकेज दिए, सारा चीज़ लेके गुजरात भेज दिए। तो गुजरात बनाम बिहार की लड़ाई है। लेकिन मैम सर्वे के अगर माने तो 15% लोगों ने प्रशांत किशोर को ही पसंद किया है। अगर प्रशांत किशोर की बात करें तो क्या लग रहा है, जिस प्रकार से उनको इतना समर्थन मिल रहा है तो नुकसान किनको करेंगे, किनको लग रहा है नुकसान करेंगे प्रशांत किशोर? बिहार की जनता सब बात समझती है। बीपीएससी की विद्यार्थियों के द्वारा जब धरना दिया गया था गांधी मैदान में, वो जन स्वराज वाले प्रशांत किशोर बेनकाब हो चुके हैं। किस थाबरे के द्वारा उनको जो एसी गाड़ी है मिला हुआ करोड़ों करोड़ का, वो कौन दे रहा है, रुपया कौन दे रहा है? वो तो बीजेपी का बी टीम है। बीजेपी उनको खर्चा दे रही है, बीजेपी के नेता उनके पीछे लगे हुए हैं। तो प्रशांत किशोर को चूँकि ये बिहार है और हर जनता एजुकेटेड नहीं है, गांव में घूम घूम के दिग्भ्रमित करने का जो काम किए उसी का परिणाम हुआ है। लेकिन चुनाव आते आते देखिएगा इन लोगों का सुथरा साफ हो जाएगा। जो आपको 41% नज़र आ रहा है, मैं दावे के साथ कह रही हूँ, वह 71% नज़र आएगा। लेकिन प्रशांत किशोर ने तो कहा है कि अगर बात करें आरजेडी की तो आरजेडी में मुस्लिम मतदाता जो है वो आरजेडी लालटेन में केरोसिन के तेल के समान है और हम उस केरोसिन तेल को ही निकाल लेंगे। कहीं ना कहीं मुस्लिम पर नज़र है और लगातार जो है देखा भी जा रहा है रुझान भी। तो इसको कैसे देखते हैं? ये बोलेंगे नहीं तो माल कैसे मिलेगा बीजेपी से? कहते थे हम नरेंद्र मोदी को बनाए, कभी कहेंगे ममता बनर्जी को बनाए, कभी कहेंगे नीतीश कुमार को बनाए, कभी हमारे यहाँ आए थे कि हमको रुपया के बदले काम किया। तो ये लोग तो रुपया कमाने के लिए मार्केट में उतरे हुए हैं। हमारे आदरणीय नेता रुपया नहीं, जनता को कैसे बेरोजगारी दूर होगी, कैसे पलायन जो यहाँ का पलायन कैसे रोका जाएगा, यहाँ कल कारखाने कैसे बनेंगे, माँ बहन की कैसे स्थिति सुधरेगी, आर्थिक रूप से हमारी माँ बहन कैसे सबल होगा। आप देखिए ना, झारखंड में हमारी गठबंधन की सरकार है और वहाँ प्रत्येक महिला को जो है मैया योजना के तहत 2500 रुपया खटाखट मिल रहा है। तो यहाँ भी मिलेगा। तो लोग अपना मन बना चुके हैं तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का। कहीं कोई प्रशांत किशोर नजर नहीं आएगा। एक आखिरी सवाल रहेगा, सम्राट चौधरी को 8% लोग पसंद करें लेकिन चिराग पासवान को सिर्फ 4% लोगों ने पसंद किया है। सर्वे के अनुसार अगर बात करें तो चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की लगातार बात करते हैं, कहते हैं हमारा जन समर्थन जो है काफ़ी बिहार में है, काफ़ी लोग हमको चाहते हैं। लेकिन 4% लोगों ने ही पसंद किया है। क्या लग रहा है, चिराग पासवान का जलवा नहीं चल रहा बिहार में क्या? देखिए, चिराग पासवान जी को जो विरासत में मिला उनको राजनीति, उस चीज़ को उन्होंने संभाल नहीं पाए। क्या नहीं संभाल पाए? लोग बिहारी थे रामविलास पासवान जी, और आपको ये भी याद होगी जब जब लोग डूबने लगता है तो आदरणीय नेता, इस देश से नहीं दुनिया के सबसे बड़े समाजवादी नेता बाबू लालू प्रसाद यादव डूबते को उगाते हैं। आपने देखे कि रामविलास पासवान जिस समय वो पूरे तरह से ख़त्म हो गए थे तो हमारे आदरणीय नेता ने दया करके उनको राज्यसभा भेजने का काम किए, दूसरा आदना सा व्यक्ति हो करके। लेकिन उनका बेटा हो करके जब उनका आवास को खाली कराया जा रहा था तो उनके फोटो को बूट से, पैर से कुचल रहा था और चिराग जाकर के वहाँ बुना पूछ का हनुमान बने हुए हैं। तो ये तो स्वार्थ में बैठे हुए हैं, वहाँ डर से बैठे हुए हैं, CBID का डर नहीं है उनको। तो बिहार में वो जो कह रहे हैं कि हम आए, अगर वो ज़मीन से जुड़े हुए होते तो ज़मीन से जुड़े हुए लोगों को टिकट नहीं देते। ये 35-35 करोड़ आप देखिए ना कि भागलपुर में कौन जीता है, आप जाके देखिए कि जमुई में कौन जीता है। जहाँ जहाँ इनके लोग, मुजफ्फरपुर में जहाँ जहाँ इनके लोग खड़े थे वहाँ वहाँ करोड़ों करोड़ रुपया लेके किस तरह से इन्होंने टिकट बेचने का काम किया। तो जन सरोकार का सवाल तो इनको है नहीं। तो जदयू के नेता जो आरोप लगा रहे चिराग पासवान की पार्टी के जो सांसद है राजेश वर्मा पे, जदयू के नेता है संजीव कुमार, वो आरोप लगा रहे हैं, क्या उस आरोप को आप सही मानते हैं? देखिए संजीव
चूँकि वो जन सरोकार से जुड़े हुए नहीं हैं, उनको ऊपर ऊपर मिला है, जनता के बीच तो कभी गए नहीं, जनता के दुख दर्द को तो उन्होंने देखे नहीं। तो ये टिकट किस तरह से उनके यहाँ गरीब गुरबा लोगों का थोड़े जगह है, उनके यहाँ जिस पार्टी में वो हनुमान बने हुए हैं वहाँ तो उनको कहिए ना कि जो यहाँ से हमारे आदरणीय नेता भेजे हैं नमी अनुसूची में 75% आरक्षण को, तो वहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं, मुंह में दही जन्मा के बैठे हुए वो हो चाहे जीतन राम मांझी हो। ये तो बोल रहे थे हम जाति पाति को नहीं मानते, तो कहिए सुरक्षित सीट से क्यों लड़ रहे हैं, उनको तो जनरल सीट से लड़ना चाहिए ना। जब आरक्षण आप सबको सामान्य मानते तो आरक्षित सीट से चिराग जी को तो नहीं लड़ना चाहिए, नंबर 1 बिहारी बनना चाहिए ना कि हम नंबर 1 बिहारी हैं, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, हम जनरल सीट से लड़ेंगे, आरक्षण हमें नहीं चाहिए। तो गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज नहीं हो सकती है। हमारे आदरणीय नेता किसी पर उंगली नहीं उठाते हैं, वो जनता के लिए हैं, जनता का काम कर रहे हैं, जनता मालिक की कृपा प्राप्त उनको है और आगे भी रहेगी। 2025 में तेजस्वी यादव भी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत करते देखिए तुम्हारे साथ बातचीत कर रहे थे आरजेडी से एमएलसी उमर ठाकुर, इन्होंने साफ साफ कहा कि हमारे नेता जो है वो जनता की बात करते हैं, लेकिन चिराग पासवान जीतन मांझी पर भी हमलावर उन्होंने कहा कि सिर्फ ये लोग प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान खुद को बताते हैं, दलित का नेता कहते हैं, लेकिन दलितों के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। अगर ये लोग बार बार बिहार फर्स्ट की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, तो ये लोग एक बार जो आरक्षित सीट है उसको छोड़ करके जनरल सीट से चुनाव लड़के दिखाएं। वही देखिए और भी कई सारे बयान हैं जिसको लेकर हमने बातचीत किए हैं, सी सर्वे को लेकर बातचीत भी किए हैं। सी सर्वे जिस प्रकार तेजस्वी यादव को बहुमत मिला देकर तमाम चीज़ करके क्या कुछ करते वो आप सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।